अच्छा, ये क्या नेबर्स? नेबर्स। पड़ोसी। ये मुझे याद है कि मेरी नई नई शादी हुई हुई थी, तो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे, तो हमने उनके साथ अच्छे टर्म्स करने शुरू कर दिए और अच्छी दोस्ती शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद फिर वो आप मतलब लोग कुछ और शो करते हैं और होते कुछ और हैं, तो आपको ग्रेजुअली समझ आनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो वो उसके बाद इतने इश्यूज शुरू हो गए बिकॉज़ अगर आप मासी भी शेयर करते हो तो सारी बातें भी आपकी लीक आउट होती हैं। और मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप एक बाउंड्री बनानी चाहिए, बाउंड्री के साथ साथ चलना चाहिए। तो मेरा तो बैड एक्सपीरियंस है हाँ, नेबर बहुत से भी और ज़्यादा फ्रेंडशिप से ट्रस्ट करते भी। हैं बिकॉज हम। आप मेरी फ्रेंड भी हम घर में सारी आती बातें थी तो मेरी करने चीज़ें लगते हैं। गायब होनी शुरू हो गई थी कि मेरे कभी वो टॉप्स गायब हों, मैं कहती मेरी अरे चीज़ें कहाँ मेरे रखी हुई साथ हैं। तो इतनी क्लोज फ्रेंड थी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, उस वक्त तक तो वो थी, बाद में फिर खैर वो मार खाते खाते ही रह गई बस मुझसे। उसने किया क्या, गाड़ी में हम लोग बैठे हुए, और अच्छा वो क्लेप्टोमेनियक भी है, ये बात मुझे उसके हस्बैंड से भी पता लगी कि इसको ये है, ये चुरा लेती है चीज़ें, ये एक डिजीज़ भी होती है कुछ। वो उसको हर वक्त एक होता है ना आप में जब हवस होती है चीज़ों की, किसी भी चीज़ की, तो वो एक लालच होती है ना कि जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, हालांकि सब कुछ अल्लाह दे रहा है। मैं बैठी, मैं यहाँ से कोई जूस ऑर्डर करने के लिए मैंने शीशा खोला, मैं वेटर से बात कर रही, अच्छा पैसे निकालने के लिए जो मैंने यूँ किया ना, तो पर्स में से मेरा वॉलेट गायब। अच्छा उस दिन उसने ना एक शॉल ली हुई थी, सर्दियों का मौसम था, शॉल ली हुई थी और अंदर वो छोटा सा ब्लाउज पहन के बैठी हुई थी। तो पता भी नहीं मुझे, मैंने कहा मेरा वॉलेट कहाँ गया, अभी तो मैंने दूसरी जगह पे इसको निकाल के उसमें से पैसे निकाले थे, वो देख लो यहीं कहीं होगा। अच्छा ज़्यादा जब मैंने एक दो दफ़ा बोला, अब देखो कोई भूत तो था नहीं कि यहाँ गाड़ी से खुद चल के वो बाहर चला गया, तुम्हारा वॉलेट ये वो फलाना। वो अंदर गई है, खड़ी हुई है, अच्छा उसने यहाँ छुपाया हुआ था बाजू के पास। मैं समझ तो गई, खैर मेरे दिल में वैसे ही आया कि मैं इसके हस्बैंड से बात करूं। अच्छा उसके हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट पे एक ऐसे महकमे में कि मैं वो क्या बोलूं, मतलब बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब करते फोर्सेस में। तो मैं परेशान भी कि हुआ क्या, जब मैंने उनको बताया ना वो समझ गए। उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने फिर उसको इतना जलील किया कि तुम्हारी वो दोस्त है, अभी उसके पास सिर्फ 12,000 थे जो उसने किसी चैरिटी के काम के लिए रखे हुए थे, और तुमने ये हरकत की, तुमने ये अच्छा नहीं किया, उसको वापस कर दो, उसको वापस कर दो। फिर उसने अगले दिन रो रो के मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं बड़ा अपसेट हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे बताया, ये लोग बीमार हैं। देखिए ये थेरेपी की जरूरत है। हस्बैंड ने अब अगर उसको जरूरत नहीं है और वो फिर भी चोरी कर रही है वेल एस्टैब्लिश्ड घराने से, उसके हस्बैंड ने बताया कि मेरी माँ का कड़ा भी इसने एक दफ़ा चुरा लिया था, कहते एक मैं बाजियाब करा सका, इससे दूसरा आज तक मुझे नहीं मिला गोल्ड का, मतलब इस लेवल तक। वही ना, बस और आपको दिखने में वो एक घर में भी बड़े में रह रही है। वही मेरी जो दोस्त थी, अब हम ग्रोसरी करने गए, हमने ग्रोसरी की और फिर चीज़ें गायब उसमें से। मैं कह रही हूँ मेरी ये चीज़ें भी तो थी, उसमें और भी चीज़ें थी। तो आप धीरे धीरे आप जानना शुरू, बिकॉज मैं बड़ी केयर फ्री टाइप, क्योंकि देखिए एक ये तो खतरनाक है कि आपके पास से जा रहा है, अगर आपने उससे दोस्ती रखी हुई है और आप उसके साथ किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, किसी बाजार जा रहे हैं और वो वहाँ चोरियाँ करती है, तो आप भी तो फंसेंगी जब पकड़ी जाएगी वो, तो आप भी तो फंसती मेरा है। बेटा छोटा था, उसके फ्रेंड्स थे साथ में ना, वो क्योंकि सिंगल चाइल्ड था तो मोस्टली उसके बच्चे साथ ही रहते थे हमारे। मैं कहीं जाती थी तो बच्चों को ले जाती थी, तो उसका एक फ्रेंड था जो मेरा नेबर भी था, तो वो मेरे साथ गया किसी जगह पर, हम बुक्स ले रहे थे, वो बुक्स टॉयज़ बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, उसने उस शॉप से कोई टॉय उठाया और घर आके मुझे बताया। मैंने सोचा कि मैंने तो उसको नहीं लेकर दिया है, तो मैंने कहा बेटा आपके पास कहाँ से आया, तो सोचने के बाद कहता मैंने वहाँ से उठाया है। अच्छा मैंने ये सोचा कि ये बच्चा है, अब अगर इसको यहीं पे करेक्ट ना किया जाए, इसको उसकी मतलब इस चीज़ को, तो वो आगे हो सकता है, एक दफ़ा जब आप निकल जाते हैं ना तो बच्चे की ज़रा हिम्मत बढ़ती है कि दूसरी दफ़ा भी उठा लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा चलो हम चलते हैं वहाँ पर, उसको रखते हैं और मैं उससे भी अच्छी चीज़ आपको लेकर देती हूँ। ऐसे कह के ना मैं उसकी ले गई उसको, और फिर मैंने कहा कि आप जाके उसको बोलो कि मैंने गलती से उठा लिया था अंकल और मैं सॉरी, तो वो कर लो, और उसके बाद फिर मैं आपको जो टॉय बोलेगे मैं आपको लेकर दूँगी। तो इस चक्कर में वो गया वहाँ पर, उसने सॉरी किया, उसको उस बंदे को मैंने समझाया कि देखें गलती हो गई है, मैं माफ़ कीजिएगा, वो करके फिर मैंने उसको एक गिफ्ट लेके दिया ताकि उसकी ये चीज़ ख़त्म हो ना। तो अगर बच्चों में भी हमें पेरेंट्स होते हैं ना, हमें पता चल जाता है, जैसे
अगर कोई बच्चा कोई नई चीज़ लेकर आ रहा है घर में या बच्चे के पास चीज़ें आ रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं, कौन दे रहा है उसको, तो ये पेरेंट्स को भी बहुत उस पर रखनी चाहिए। अगर वो छोटी सी भी चीज़ है पेरेंट्स को उस चीज़ को बढ़ा लेना चाहिए, बढ़ा लेना क्योंकि ये एक खतरा है। अगर वो छोटी सी चीज़ आज उठा रहा है तो वो डेवलप हो रही है, उसकी गुट्ठी में जा रही है ये चीज़।